खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं ज़िया हैदर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है बेसिक बिजनेस टिप पार्ट 5। पार्ट 1 से पार्ट 4 तक इसका मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बिजनेस टिप नंबर 8 है कीप इन टच विद योर कस्टमर। तोते को आप जितना भी खिला लें, ट्रेन कर लें, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है वो आपसे उड़न छू हो जाता है। कस्टमर की मिसाल भी तोते से कम नहीं है। वो आपसे जितना भी सेटिस्फाई हो, जितना पुराना कस्टमर हो, जहां उसको थोड़ा सा कहीं और से डिस्काउंट मिला, बराबर वाली दुकान से थोड़ा सा ही डिस्काउंट मिला, थोड़ा सी कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिली, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, वो भी आपसे ऐसी उड़न छू हो जाएगा। कस्टमर के साथ आप टच में रहें, उससे एक लिंक बना के रखें ताकि उसके भी पर कटे रहें और वो आपसे भागे नहीं। या मैं उस कस्टमर की बात कर रहा हूँ जो कि सेटिस्फाई कस्टमर है या न्यू कस्टमर है जो आपके पास आए। लॉयल कस्टमर की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा। लॉयल कस्टमर कभी भी आपके ब्रांड से टूट के नहीं जाते, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। बस आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में दम होना चाहिए। जैसे आईफोन के कस्टमर आईफोन से लॉयल हैं, पता नहीं वो सेटिस्फाई है या नहीं, लेकिन लॉयल हैं। आईफोन के अलावा किसी और मोबाइल को वो इस्तेमाल नहीं करते। लॉयल्टी पे मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ, अगर वो आपने नहीं देखी है तो बेसिक बिजनेस पार्ट 4 वो मैंने बनाई है लॉयल्टी पे, वो जाके आप देख सकते हैं। या हम बात कर रहे हैं न्यू कस्टमर की, या वो कस्टमर जो आपसे सेटिस्फाई हैं, उनसे आप टच में रहें ताकि वो आपसे कट के नहीं जाए। तो कैसे आप अपने कस्टमरों को टच में रख सकते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है व्हाट्सएप का ज़माना है। अब तो व्हाट्सएप बिजनेस भी आ गया है। कोई कस्टमर आपके पास कोई चीज़ परचेज करना आया है, एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है और कोई आपसे एसी खरीद के गया है तो कुछ दिन तक आप उससे टच में रहें। हर 5 दिन 10 दिन बाद कोई ना कोई एसी से रिलेटेड टिप्स उसको भेजते रहें ताकि वो आपसे खुश हो। जैसे आप 15 दिन के बाद आप कोई टिप भेज दें कि अपने एसी के थर्मोस्टेट को 26 सेंटीग्रेड पर रखें ताकि आपका बिजली का बिल कम आए, तो वो बोलेगा अरे वाह, मैंने खाली एक एसी खरीदा था, ये इन्होंने तो मुझे बड़ी अच्छी टिप भेजी है। फिर 10-15 दिन बाद आप एक और टिप भेज दें, जैसे कि पीक आवर्स के दरमियान अपने एसी को आप नहीं चलाएं। पीक आवर्स आपको पता होगा, पीक आवर्स के अंदर बिजली के टैरिफ का रेट ज़्यादा होता है। जब 1 महीना कंप्लीट हो जाए तो फिर आप एक व्हाट्सएप पे उनको मैसेज कर दें कि 1 महीना आपके एसी को हो चुका है, अपने एसी के एयर फिल्टर जो है उसको क्लीन कर लें। ऐसी छोटी छोटी टिप आप कुछ टाइम तक उसके साथ टच में रहें। दूसरी एग्जाम्पल समझते हैं, अगर आपका बाइक का शोरूम है और कोई आपसे बाइक परचेज लेके गया है तो बाइक से रिलेटेड टिप्स उसको आप भेजें। जैसे धूप के अंदर बाइक खड़ी नहीं करें, एक कॉमन सी टिप है, लेकिन आप उसको भेजें टच में रहने के लिए। बाइक की शुरू की 3 ट्यूनिंग जो है वो फ्री होती है। जब 1 मंथ कंप्लीट हो जाए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, आ जाइए हमसे फ्री में ट्यूनिंग करवा लिए। फिर जब नेक्स्ट मंथ कंप्लीट होगा फिर उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे कि आ जाइए हमसे सेकंड ट्यूनिंग करवा लें। इसी तरह 3rd मंथ उसको भेजें। कुछ टाइम तक आप उसके टच में रहें, क्योंकि जब कोई नई चीज़ बंदा परचेज़ करता है तो उसके फ्रेंड, उसके रिश्तेदार उससे पूछते हैं कि ये आपने कहाँ से ली, कितने की ली, थोड़ा सा उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं। और जब आपके पास टिप्स सारी होगी तो वो आपको अच्छे से प्रमोट करेगा कि मैंने इनसे ली, सर्विस भी बहुत अच्छी थी और ये मुझे इससे रिलेटेड टिप्स भी भेजते रहते हैं कि मैं इसको कैसे सेव एंड सिक्योर रख सकता हूँ। आपका कोई हॉस्पिटल है, कोई लैब है, कोई आपसे ईसीजी करवा के चले जाता है, छोटी सी ईसीजी, हार्ट की ईसीजी करवा लेता है, तो उससे रिलेटेड आप कस्टमर को व्हाट्सएप पे टिप्स भेज सकते हैं हेल्दी हार्ट के लिए, कि कैसे उसने डाइट प्लान रखना है, कितनी वॉक करनी, कैसे अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। कस्टमर को बड़ा अच्छा लगेगा, आपको प्रमोट करेगा। पॉइंट नंबर 2 है एसएमएस आपको पता है, शॉर्ट सर्विस मैसेज। एसएमएस मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजिंग। आपका कोई ई-कॉमर्स का बिजनेस है और आपकी वेबसाइट पे जैसे कोई ऑर्डर करता है तो कोई एक ऑटोमेशन ऐसा प्लान करें कि फ़ौरन उसके पास एसएमएस चले जाए, योर ऑर्डर हैज़ बीन कन्फर्म्ड। उसको पता हो कि हाँ, जो मैंने ऑर्डर किया है वो ऑर्डर कन्फर्म हो गया, आप उससे टच में रहें। जब वो ऑर्डर पैक हो जाए तो आप उसको मैसेज करते हैं कि योर ऑर्डर हैज़ बीन पैक्ड इन आवर वेयर हाउस। जब वो ऑर्डर डिस्पैच हो जाए कोरियर कंपनी के थ्रू तो आप उसको मैसेज करते हैं कि योर ऑर्डर हैज़ बीन डिस्पैच। जब वो ऑर्डर अराइव हो जाए तो आप मैसेज करते हैं योर ऑर्डर हैज़ बीन अराइव इन योर सिटी। जब वो ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी हो तो उसके पास एक एसएमएस चले जाए कि योर ऑर्डर इज़ आउट फॉर डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी इन नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स। इससे क्या है, आप कस्टमर से टच में। बहुत से ऑनलाइन स्टोर ऐसे होते हैं जिस पे आप ऑर्डर कर दो, कस्टमर को पता ही नहीं होता, ना कोई कंफर्मेशन मैसेज आता है, ना उनको कोई कोरियर की तरफ से मैसेज आता है। वो क्या करते हैं, वो उठा के फिर किसी और को ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि उनके सेलर अपने कस्टमर से कीप इन टच नहीं रहते। कस्टमर के साथ आपने टच में रहना ही पड़ेगा। बैंकिंग के एग्जाम्पल ले लें, आपके अकाउंट में पैसा आता है तो फ़ौरन आपकी बैंक का मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट क्रेडिटेड हो गई है। आप कैश विड्रॉ करते हैं तो फ़ौरन मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से इतनी अमाउंट डेबिट हो गई है। आप अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो फ़ौरन आपके पास मैसेज आता है। ये क्या करते हैं, ये सारे ब्रांड्स, ये सारी बैंकिंग सेक्टर ब्रांड्स आपसे कीप इन टच रहते हैं थ्रू एसएमएस सर्विस। आपका कोई बिजनेस है, सोचे कि एसएमएस या व्हाट्सएप कौन सा आपको सूट कर रहा है, उससे आप अपने कस्टमर से कीप इन टच रहें।
पॉइंट नंबर 3 है ईमेल न्यूज़लेटर। आप अपने कस्टमर को प्रमोट करें कि वो आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें। न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करने से आपके पास एक ईमेल का पूरा पूल आ जाएगा, जिसको आप ईमेल के थ्रू उनको मार्केटिंग कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू आप अपनी प्रमोशन और एक्सक्लूसिव डील बेच सकते हैं। अगर आपका कस्टमर स्मार्टफोन यूज़ करता है तो 100% उसकी कोई ना कोई ईमेल होगी, तभी प्ले स्टोर चलता है, तभी एप्पल स्टोर चलता है। ईमेल के बिना एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर नहीं बनता, तो इसका मतलब स्मार्टफोन ही नहीं चलेगा, कोई ऐप इंस्टॉल नहीं होगी। और ईमेल यूज़ करने वाले कस्टमर प्राइम कस्टमर होते हैं। अगर ईमेल न्यूज़लेटर किसी ने सब्सक्राइब कर लिया तो वो प्राइम कस्टमर है, उसको आप ईमेल पे एक्सक्लूसिव डील भेज सकते हैं, स्पेशल डील दे सकते हैं, स्पेशल ऑफर कर सकते हैं। उसका रिस्पॉन्स बाकी जो SMS और व्हाट्सएप है उससे ज़्यादा बेहतर आएगा। वो प्रीमियम कस्टमर है, वो डिस्काउंट वाला कस्टमर नहीं है, वो अच्छा कस्टमर है, वो पैसे देने वाला कस्टमर है। कोशिश करें कि जितने भी आपके प्रीमियम कस्टमर हैं वो आपकी ईमेल न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करें और आप उनको ईमेल के थ्रू उनको टारगेट कर सकें। पॉइंट नंबर 4 है टच योर कस्टमर इमोशनली। देखिए, कोई काम आप करें या नहीं करें, लेकिन ये काम ज़रूर करें। अगर आपका ई-कॉमर्स का बिजनेस है, जब कोई कस्टमर आपको ऑर्डर करेगा तो एक फॉर्म फिल करेगा जिसके अंदर उसका नाम होता है, एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है। उसमें आप एक और टैब ऐड कर दें, एक और बॉक्स ऐड कर दें डेट ऑफ बर्थ का, और उसको ऑप्शनल रख दें। मतलब ज़रूरी नहीं है, मर्जी है कि वो डाले या नहीं डाले। अगर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता है तो वो अपने रिकॉर्ड में रखें, एक रिकॉर्ड मेंटेन करें, और उसकी बर्थडे वाले दिन किसी भी सोशल मीडिया चैनल से, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी और सोशल मीडिया चैनल से उसको आप किसी तरह टच कर दें, हैप्पी बर्थडे का ग्रीटिंग कार्ड भेज दें। आजकल लोग खाना बाद में खाते हैं, तस्वीर खींच के पहले सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं। जब आपके ब्रांड की तरफ से उसको कोई ग्रीटिंग कार्ड हैप्पी बर्थडे का उसको मिलेगा तो आप क्या सोचते हैं, क्या वो आपके ब्रांड का कार्ड सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करेगा? मैक्सिमम चांस यह है कि आपका ग्रीटिंग कार्ड वो अपनी या तो स्टोरी पे लगाएगा या फिर वो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर करेगा। उससे क्या होगी, फ्री की प्रमोशन आपको मिलेगी। कस्टमर भी खुश होगा, बोलेगा यार मुझे अपनी बर्थडे खुद याद नहीं थी, मेरी फैमिली को याद नहीं थी, मेरे दोस्त को याद नहीं थी, एक दफ़ा खाली 1500 रुपये की इनसे चीज़ खरीदी थी, इनको मेरी बर्थडे याद। HBL बैंक इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करता है। उसके जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उसकी बर्थडे वाले दिन उनको एक ग्रीटिंग कार्ड किसी भी सोशल मीडिया चैनल से, ज़्यादातर उनकी ऐप से, व्हाट्सएप से या SMS से वो टच कर देता है और हैप्पी बर्थडे का मैसेज आता है, जो कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है। पॉइंट नंबर 5 है सोशल मीडिया एंगेजमेंट। आजकल कस्टमर को अच्छा नहीं लगता है कि वो हेल्पलाइन पे कॉल करें, फिर 1 मिलाइए, बात करने के लिए 2 मिलाइए, उर्दू के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए। आजकल कस्टमर को पसंद नहीं है इतनी लंबी लंबी कॉल्स करना, ये हेल्पलाइन पे कॉल करना। तो आप अपने कस्टमर को ये सारी सर्विस दे सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया एंगेजमेंट। आप कोई भी ब्रांड उठा लें, सारे ब्रांड्स का फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन सब पे अकाउंट बना हुआ मिलेगा। जब आप उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज पे जाते हो, खाली मैसेज करते हैं हाय का, तो फ़ौरन एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आता है, हाय हाउ आर यू, होप यू आर फाइन, प्लीज़ लेट अस नो हाउ कैन आई हेल्प यू। आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो कुछ वहाँ पे ऑटोमेटेड रिप्लाईज आते हैं जिसमें हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता तो लास्ट एक मैसेज आता है, ऑल राइट वी विल गेट बैक टू यू इन नेक्स्ट 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर आपको कॉल आ जाती है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सोशल मीडिया एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा इजी है, सारी कंपनीज आजकल करती हैं। कोई ऐसी कंपनीज नहीं है जिसका फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इस तरह के सोशल मीडिया जितने भी चैनल्स हैं उस पर अकाउंट नहीं हो, सबका अकाउंट है। प्रमोट करें, अपने कस्टमर को प्रमोट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक से इंगेज हो, आपके इंस्टाग्राम पे इंगेज हो, आपके यूट्यूब पे इंगेज हो। ऐसी पोस्ट बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पोस्ट को आगे शेयर करें। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, आपने प्रोडक्ट की तस्वीर डाली और लिख दिया शेयर दिस पोस्ट एंड गेट फ्लैट 30% डिस्काउंट। अब 30% डिस्काउंट के लिए आपका कस्टमर उसको शेयर करेगा तो उसके सारे फ्रेंड के पास जाएगी, उसका फ्रेंड शेयर करेगा तो वो आगे जाएगी। इस तरह आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन होगी। तो आप सोचें कि आप अपने कस्टमरों को किस तरह अपने टच में रखते हैं ताकि आपके कस्टमर तोते की तरह फुर ना हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।